हेलो बच्चों। तो भाई आज हमारे साथ हैं प्रिया शाह। इनके यार सारे सब्जेक्ट्स में फुल में से फुल थे, एसएसटी में 1 नंबर कटा था। और ये वीडियो प्योरली हम एसएसटी के ऊपर रखने वाले हैं कि एसएसटी में उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, क्या क्वेश्चंस करे। और एसएसटी स्पेसिफिकली यार मुझे बहुत डर लगता था एसएसटी से, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती थी। जैसे तैसे करके नंबर ले आए। कैसे इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस करी, कैसे मार्किंग करी और कैसे ये चीज़ों को याद रखती हैं, और लास्ट मोमेंट्स पे रिवीजन के लिए उन्होंने क्या किया, तो ये सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले तो प्रिया एक चीज बताओ यार, एसएसटी क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है एकदम, मतलब जो दीवाना बना दे टाइप वैसा लगता था क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एसएसटी में मैं खुद बहुत खराब हूँ, इनफैक्ट खराब थी। क्लास 9 तक मैं एसएसटी बिल्कुल पढ़ती नहीं थी और एसएसटी से मुझे सच में बहुत डर लगता था। तो क्लास 9 में मेरे 70% आ गए थे एसएसटी में। तो 10th में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एसएसटी करना चाहिए, क्योंकि उससे 10th के परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो मैंने एसएसटी शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट उसको धीरे धीरे करते करते मुझे अब चीज़ें समझ में आने लगी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री से जो मुझे डर लगता था वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे हिस्ट्री से कितना ज़्यादा डर लगता था इनफैक्ट। तो हिस्ट्री के लिए मैं मतलब चैप्टर्स में फर्स्ट टाइम मैं जब रीड करती थी तो उसके साथ साथ मैं मार्किंग के लिए पेन पेंसिल या हाइलाइटर जो भी मेरे पास रहता है, तो मैं उससे मुझे जो भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट लगती है या फिर जो भी लगता है कि इस टॉपिक से कोई स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलती थी, ताकि जब मैं दोबारा रिवीजन करूँ तो मैं उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो और हिस्ट्री के लिए तो मैंने कम से कम 8 से 9 बार एक चैप्टर को बार बार करके रिवाइज किया है इनफैक्ट। 8 से 9 बार एक चैप्टर को? हाँ, क्योंकि हिस्ट्री मुझे सबसे ज्यादा डरावना लगता था और इनफैक्ट तो मुझे उसको बहुत रिवाइज करना पड़ता था हिस्ट्री। और हिस्ट्री के चैप्टर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको एटलीस्ट एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने में के लिए उसको रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री के लिए तो मैं बिल्कुल रीडिंग ही चूज करती थी। और राइटिंग तो स्कूल से जो काम मिलता था और वो बैक क्वेश्चंस इंक्लूडेड होता था, तो राइटिंग प्रैक्टिस उसमें बिल्कुल हो जाती है। तो राइटिंग में अलग से बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, जितना से ज़्यादा हो सके मैंने रीडिंग पे ही टाइम दिया है। एंड मैं वो मेन पॉइंट्स पढ़ती थी। और बाकी ज्योग्राफी या सिविक्स या इकोनॉमिक्स इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। इकोनॉमिक्स रिलेटिवली सबसे ज़्यादा ईजी होता है उसमें, और इकोनॉमिक्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर 2 बार उस चैप्टर को पढ़ लेने से वो खुद ब खुद ही पूरा मेमोराइज हो जाता है। और इकोनॉमिक्स में जस्ट वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स और साइंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि सब कुछ फैक्ट बेस्ड होता है उसमें। कुछ भी स्टोरी या कोई भी ये नहीं होता है, उसमें सिर्फ डेटा और डेटा होता है। तो इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगता है। तो सेम मैं उसको पॉइंट्स मार्किंग करके उसको रिवाइज करती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। तो और फिर ज्योग्राफी, खैर ज्योग्राफी थोड़ा याद करना पड़ता होता है, तो मैं चैप्टर रीडिंग करके उसके क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है वो खैर मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। तो उसमें भी मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, उसको भी मैंने इकोनॉमिक्स की तरह ही फॉलो किया है। और मार्किंग्स, और फिर मैं उसको बार बार रीडिंग करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। स्कूल से जो मिलते थे उसमें सारे बैक क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते थे। और अगर मुझे ऐसा लगता था कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं गूगल से रेफरेंस लेती थी या फिर स्कूल में टीचर्स से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मांगती थी। तो और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि उसमें अभी जो जब से मैंने ई-सरल ज्वाइन किया है, तो तब से मुझे दीक्षा मैम के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। मैम हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो उसको पढ़ने के बाद मतलब उसको पढ़ने से भी मुझे और इंटरेस्ट आने लगता है। तो अभी एसएसटी उतना खराब नहीं लगता मुझे, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो मैं मैम के वीडियोस बहुत फॉलो करती हूँ एसएसटी के लिए। तो बेसिकली आप उसमें मतलब अब वो जो रटने वाला एंगल है वो थोड़ा सा आपको कम लगता है कि यार अब स्टोरी की तरह से ऑटोमेटिकली वो जब विजुअलाइजेशन से पढ़ते हैं तो वो स्टोरी की तरह से दिख रहा है। ओके, क्या बात है। ये मैसेज हम जरूर से कन्वे करेंगे मैम को, भाई जो पर्पस के लिए एसएसटी चालू करी थी वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस।
तो भाई एग्जाम के पहले अगर हम पर्टिकुलरली अब एग्जाम के पहले जाएंगे, एग्जाम के 4 दिन पहले यार 4-4 किताबें करनी होती है भाई, बड़ा काम होता है। अब आपको चीजें इतनी सिंपल लगने लग गई क्योंकि आप चीजें विजुलाइज करके पढ़ रहे हो, ये सारी चीज है। लेकिन एग्जाम के 4 दिन पहले से अगर हम बात करें या 6 दिन 5 दिन जितना ही माने, वो 4 किताबें कैसे मैनेज करी आपने? एग्जाम्स के 4 मतलब जितना भी टाइम लेफ्ट होता था एसएससी के एग्जाम से पहले, तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा पहले मतलब मैं मैप प्रैक्टिस करती थी, मैप को मेमोराइज करने की कोशिश करती थी, और जो टाइम बचता था उसमें मैंने जो भी पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं मैं वो पढ़ती थी, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं उसको अगर मुझे जो लगता था कि ये क्वेश्चन मैं भूल सकती हूँ या फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको दोबारा रीराइट करती थी। अच्छा, दोबारा उसको लिख के जो आपको लगता था कि भाई एसएसटी में करना ही पड़ता है यार, ये जो लग रहा है कि भूल रहे हैं, क्योंकि एसएसटी में ऐसी फीलिंग भी आती है, मुझे तो आती थी, आपको आती है कि यार मैं सब कुछ भूल रही हूँ। बिल्कुल सर, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लिख भी पाऊंगी या नहीं, या फिर मुझे सब कुछ याद है या नहीं, तो लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सब याद आ जाता है, लगता है हाँ सब याद आता है। वो जो सारी चीजें देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो सारी चीजें एक एक करके याद आ जाती है वो। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसएसटी का ये नेचर है, हर बच्चे को शायद ऐसा लगता होगा पेपर देने की, जैसे आपने बताया यार बीइंग अ टॉपर, भैया टॉपर को ऐसा लग रहा है जब कि भाई क्वेश्चन पेपर के पहले मैं सब कुछ भूल रही हूँ, पता नहीं लिख भी पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी, और क्वेश्चन पेपर आने के बाद लिख पा रही है, तो यार ये बहुत नॉर्मल चीज है और सब लोग अच्छा करोगे इसमें यार। तो आप मतलब 3-4 दिन पहले जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने मार्क कर रखे हैं उनको आप पढ़ लेती हैं, मैप्स आप स्पेसिफिकली करती थी, और इसमें जो टफ चीजें उनको आप रीराइट करके लर्न बैक कर लेती थी उस तरह से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो प्रिया आप एनसीईआरटी, भाई आप ऐप से तो वीडियोस वगैरह देख रही हैं, बुक्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अलावा आपने टर्म 1 में कुछ और करी और अभी भी आप कुछ और करती हैं क्या एनसीईआरटी के अलावा? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी मतलब मोर देन सफिशिएंट है, तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता एग्जाम्स में, तो मैं एनसीईआरटी बिल्कुल उसको मैं इतने अच्छे तरीके से फॉलो करती हूँ कि मुझे कोई दूसरे बुक्स की स्पेशली एसएससी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सिंस ई-सरल में इतने टेस्ट देने के बाद तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, तो ई-सरल के वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद, क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद मैं उसमें टेस्ट दे देती हूँ, तो मुझे और कुछ मतलब एनसीईआरटी के अलावा और कुछ रेफर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वैसे यार एसएसटी में इतना सब कुछ है और कितनी किताबें करेंगे, एनसीईआरटी का इस छोटे से डब्बे में फिट हो जाए वही बड़ी बात है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यार एसएसटी की बहुत आपने बच्चों के साथ टिप्स दी, तो यार सिंपल सी बात मैं इसको अगर समराइज करूँ तो एक तो यार डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है पहले किसी को एसएसटी बेकार लगती हो, अगर एसएसटी को भी अच्छे से पढ़ा जाए तो वो अच्छी लग सकती है। दूसरी बात, उसको विजुलाइज करके पढ़ोगे तो यार वो स्टोरी फॉर्मेट में लगेगी, और सबकी एक फीलिंग होती है, वो कहते हैं ना सबका मालिक एक टाइप, एसएसटी में सबकी फीलिंग एक जैसी होती है। मुझे भी सेम थी यार, मैं सब कुछ भूल गया है ना, मतलब मैं तो 8th क्लास के एग्जाम के पहले मेरे को भी याद है, एनके गुप्ता सर बताते हैं कि यार तू तो रोने लग गया था एसएसटी के एग्जाम के पहले, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो ठीक ठाक नंबर आ गए। तो यार एसएसटी अगर आपको भी ये फीलिंग दे रही ना कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो समझना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो भाई बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देखना कोई नहीं भूलेगा, ऐसी अमेजिंग टिप्स हर सब्जेक्ट के लिए लेके आएंगे। थैंक यू प्रिया।